बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महा शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। आज आपकी खिदमत में हम पेश हुए हैं नई खबरों, नई तज्जियों और नई स्टोरीज के साथ। और उम्मीद है आप सब खैरियत से भी होंगे। जी हाँ, आज की स्टोरी और आज की बात जिस शख्सियत से मुतालिक है वो हमेशा टॉक ऑफ द टाउन रहे हैं, कभी कंट्रोवर्सीज के अंदर, कभी अच्छे मामलात के अंदर भी। लेकिन पिछले एक साल के बाद, एक स्पेसिफिक वीडियो आने के बाद उनका जो करियर है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज आती गई और उसके पॉजिटिव तरीके से हल ना किया गया। सो आज लगता कुछ यूं है कि उनका करियर का जो सूरज है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में, जिनके ड्रामास, जिनका स्क्रिप्ट ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिजेक्ट हुआ हो, फ्लॉप हुआ हो, और इनके ड्रामास पूरी दुनिया में देखे जाते थे, पसंद किए जाते थे। अब एक खास इंटरव्यू सामने आया है। उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो हमेशा फ्लॉप भी होती रही, रिजेक्ट भी होती, लेकिन ड्रामाज हमेशा टॉक ऑफ द टाउन बने और हिट के ऊपर एक हिट वो देते रहे और हमेशा आवाम के दिलों में उनके ड्रामाज और उनकी लिखाई जो है वो मोहब्बत समेटती अच्छा, रही। एक दफा फिर से उनका इंटरव्यू आया है। बहुत सी एक्ट्रेस के बारे में उनसे सवालात किए गए, उनके ड्रामास के बारे में बात की जाए, मगर आप भी सुन के हैरान होंगे कि इस दफा खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक बंदे की तारीफ कर दी है। खलीलुर रहमान कमर इस किस्म के जो है शख्सियत हैं, इस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं जो कभी किसी एक्ट्रेस के बारे में गुफ्तगू करें तो कुछ पॉजिटिव या कुछ प्रोग्रेसिव किस्म की गुफ्तगू नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई उसके अंदर लूप होल मौजूद होता है। खलीलुर रहमान कमर साहब खुद भी ये कहते हैं कि मुझे कंट्रोवर्सीज पसंद है, मैं सच बोलता हूँ, अवाम को अच्छा लगे या झूठा लगे, मेरा काम है सच बोलना। अगर तो वो तनकीद करता तो वो तनकीद भी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आज की जो खबर है, आज की जो बात है, वो उस एक्ट्रेस के बारे में है कि जिनके बारे में खलीलुर रहमान कमर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी और पायदार एक्ट्रेस है। अच्छा, पूरा माजरा आप तक रखेंगे और बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में कि एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू ने सबको हिला के भी रखा हुआ है, उस इंटरव्यू के क्लिप भी काटे जा रहे हैं, शेयर भी किए जा रहे हैं। अब ये इंटरव्यू प्लांटेड था या कुछ और था, मगर सबसे पहले बात करते हैं खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने सबसे पहले तारीफ किसकी की है। महा खलीलुर रहमान कमर जिनकी तारीफ की है वो और कोई नहीं, हमारी और आपकी प्यारी एक्ट्रेस यमुना जैदी। और हक भी था। अगर खलीलुर रहमान कमर साहब उसके ऊपर तनकीद करते तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया सार्फिन उनका वो हाल करते जो कि नादिया अगवान का किया था। पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस हैं जो एक अनकंट्रोवर्शियल रही हैं, जो किसी भी किस्म के कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं पाई जाती, जो एक बहुत मुहज्जब घराने से और बहुत डाउन टू अर्थ किस्म की वो खातून है। और उसके ऊपर अगर खलीलुर रहमान कमर जैसी शख्सियत भी ये बात कर रही है कि वो अच्छी, पायदार और बहुत मायनाज किस्म की अदाकारा है, तो बात तो मुझे एग्जैक्ट बताइएगा खलीलुर रहमान कमर साहब से सवाल क्या किया गया और उन्होंने जवाब क्या दिया? उनसे जो है डिफरेंट एक्ट्रेसेस के मुतालिक जो है वो सवालात किए गए, नाम लेकर बार बार पूछा गया। कुछ के ऊपर उनके बहुत नेगेटिव कमेंट्स थे, कुछ के ऊपर उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि मैं इनको पहचानता नहीं, मैं इनको जानता नहीं। लेकिन जब बात यमुना जैदी की है तो खलीलुर रहमान कमर खुल कर आए, पॉजिटिवली खुल कर आए, उनके मुतालिक उनकी पजीराई की, उनको कहा कि एक बहुत बायनाज अदाकारा है और जो बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने मेरे ड्रामे भी किए हैं और मैं अभी भी उनके साथ ख्वाहिशमंद हूं। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर साहब की अगर मैं एक बात करूं और साथ ही उससे पहले यमुना जैदी की बात करूं, यमुना जैदी वाहिद पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस बन चुकी हैं जिनका सीनियर से सीनियर अदाकार लेके जूनियर से जूनियर अदाकारा की बात की जाए तो सब लोग इनकी तारीफ करते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। और इनकी एक खास बात ये है, जितने ड्रामास भी सिलेक्ट करती हैं, जितने भी ड्रामास में काम करती हैं, खास तौर पे इससे पहले भी इंटरव्यू आया था सानिया सईद का, उन्होंने कहा था कि मुझे यमुना पसंद इस वजह से कि वो हमेशा कोई डिफरेंट रोल में आती है सामने और उस रोल में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मैं इस बात को सेकंड भी कर दूं। दूसरी बात कि यमुना की ड्रेसिंग हमेशा टॉक ऑफ द टाउन बनी रही। वो इस किस्म के लिबास जो है वो पहनती हैं, ओढ़ती हैं, जो पाकिस्तान के कल्चर को, जो हमारे इस्लाम के कल्चर को, जो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एक और मजे कभी भी वल्गर किस्म की ड्रेसिंग जो है वो यमुना की तरफ जानिब से ना। अच्छा नहीं, मैं एक और मजे की बात बताता हूँ। आपको पता है कि 2 साल पहले या 3 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, लक्स स्टाइल अवार्ड हुआ था। बहुत से लोग आए थे जिसमें से हमारी पाकिस्तानी जितनी एक्ट्रेस है ऐसा कोई नहीं था जिसका जिस्म नजर ना हो। यमुना जैदी उसमें जब पूरे कपड़े पहन के गई है और अवार्ड जीते उन्होंने, खास तौर पे 2023 की ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, अवार्ड जीते ना, तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने यमुना जैदी पे एक कमेंट किया था कि नंगे होने वाले हार गए, पूरा लिबास पहनने वाले जीत भी गए। बिल्कुल, और शायद ये वजह है कि लोगों के दिलों में यमुना बहुत जो है वो जगह रखती है, मोहब्बत से बैठती है। अच्छा, सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, सेंटेंस आगे पीछे बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ तो हमने यमुना की बात की, यमुना को बताया कि खलील रहमान ने उनके बारे में क्या स्टेटमेंट की। दूसरे जानिब एक दफा फिर उनके निशाने पर एक मायनाज अदाकारा है पाकिस्तान की, वो क्या स्टोरी है मोइन आपको। अच्छा, मायरा खान से पहले और बाकी सारी एक्ट्रेस से पहले कंफर्म किया कि मायरा खान भी है, नादिया खान के बारे में भी उन्होंने बात की और बाकी लोगों के बारे में बात की, वो सुनवा भी दूंगा मैं आपको। सुन मेरे दिल के बारे में उनसे क्वेश्चन किया गया,
खलील रहमान कमर साहब सुन का। मेरे दिल पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन जियो के ऊपर जो है वो ड्रामा नशर हाँ, होता है। और आपको महा पता है 2024 का सबसे महंगा तरीन ड्रामा था। मतलब कि उसकी जो एक्सपेंसिव है हाँ। प्रोडक्शन कॉस्ट है, डायरेक्शन कॉस्ट है, बाकी जो तमाम कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा इस 2024 ड्रामे की इस जो हाँ, वो इस ड्रामे इस ड्रामे में वहाज अली, माया अली, बाकी सब किरदार हैं। मगर एक दफा फिर से खलील रहमान कमर साहब से पूछा गया 2% की औरत आपने दोबारा क्यों लिखा, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने ना जियो वालों को ब्लेम दे दिया। मगर खलील रहमान कमर साहब की आज से पहले ना एक बात साबित हुई थी, जितने भी ड्रामा इन्होंने लिखते हैं चाहे किसी चैनल के लिए भी, बड़े से बड़ा चैनल हो छोटे से छोटा, इनकी एक खास बात थी कि ये जब स्क्रिप्ट लिखते थे ना, इनका अपना इंटरव्यू आप जाके चेक भी कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि मैं जब भी, चाहे वो 28 एपिसोड है चाहे 27 एपिसोड है, मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना तो सबसे पहली मेरी शर्त ये होती है इस ड्रामे को ना तो ड्रैग किया जाएगा, ना लंबा खींचा जाएगा और ना ही किस्तें इसकी बढ़ाई जाएंगी, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन सुन मेरे दिल जो ड्रामा है इसको इस किस्म के जो है अपनी टीआरपी के चक्कर में, रेटिंग के चक्कर में, एग्जेजरेट करने के चक्कर में उसको घसीटते घसीटते इतना घसीट लिया गया कि अब ड्रामे को वक़्त ही नहीं है। अच्छा, लोग हाँ। उसको तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे। हालांकि उसके अंदर जितने भी एक्ट्रेसेस और एक्टर है वो सब हाईली पेड हैं। बहुत महंगा तरीन ड्रामा है 2024 का। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ। आप सुन मेरे दिल के बारे में, जब खलील रहमान कमर साहब से सवाल किया गया तो इनके सवाल में सिर्फ एक ही बात थी कि मैंने ये जो ड्रामा लिखा था और जो जियो वालों को स्क्रिप्ट दिया था वो टोटल 28 एपिसोड था। अब इसकी एपिसोड जो है 30 चल चुकी है। ठीक है, मेरी जुबान थोड़ी सी हकलाई है जिसमें महा हंसी है। खैर है, ये थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती है मगर इन्हीं से बंदा सीखता है। नहीं, मैं आपकी गलती पे बिल्कुल अच्छा, नहीं सीखती। इनसे पूछा गया नेक्स्ट सवाल खलील रहमान कमर साहब से। अब ये इंटरव्यू मुझे लग रहा था बेसिकली खलील रहमान कमर साहब से इन दिनों जो भी इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं ना महा, वो सिर्फ ना किसी को टारगेट करने के लिए लिए जा रहे हैं। वो मुझे जो बेसिकली लगता है व्हिच आई थिंक इज कि ये वो जो व्यूज का चक्कर है, रीच का चक्कर है, डॉलर्स का चक्कर है, उस चक्कर में यूट्यूबर्स जो है वो अंधाधुन जो है इधर की बात उधर कट करके लगा देते हैं, रील्स बना देते हैं और बगैर सोचे समझे कि किसी की लाइफ में किस तरह अफेक्ट हो रहा है। हाँ। खलील रहमान कमर की गलती होगी, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो डॉलर्स के पीछे बिल्कुल पागल हो चुके हैं वो भी यूट्यूबर्स को भी नहीं दूंगा। क्लिप्स काट काट के वो लगाते हैं और जो बाद में गलत साबित होती है। कुछ लोग प्लेंटेड होते हैं। मैंने आज से पहले देखा जितनी पॉडकास्ट आई हैं, जितना भी पॉडकास्ट है, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, जब भी वो किसी गेस्ट को बुलाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ जानने के लिए, कुछ ना कुछ निकलवाने के लिए, ताकि दूसरे के बारे में बात करें, हम जो है खबरों की जिन्नत बने, हमारा जो है नाम बने, पहचान बने और हमने ये काम कर दिया। हम मुझे तो पॉडकास्ट पे ये लगता है। मगर जब खलील रहमान कमर साहब से स्ट्रेट अवे नादिया खान के बारे में पूछा गया, नादिया खान वो हैं जो ड्रामास के बारे में गालिबन आपने मायरा खान और नादिया खान दोनों को कहा था, तो प्लीज। तो नादिया खान के बारे में पूछा गया, खलील रहमान कमर साहब की ये बात पे मैं उनको अप्रिशिएट जरूर करूंगा कि उन्होंने एक साफ वाजे की, ना मैं इनको जानता हूँ, ना मैंने इनके साथ काम किया, तो मैं इस मौजू पे बात नहीं करूंगा। It's better not to speak on it. इस बात पे मैं खलील रहमान कमर साहब को अप्रिशिएट करूंगा और मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनके ड्रामास पसंद करता था। मगर दूसरी साइड पर मायरा खान जो पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा है, उनके बारे में किस किस्म की गुफ्तगू की गई, किस किस्म के अल्फाज का चुनाव किया गया, मोइन आपको बताएं। उससे पहले बॉडी लैंग्वेज आपने खलील रहमान कमर साहब की देखी थी, हद से ज्यादा अपसेट वो बंदा लग रहा था, परेशान। जाहिर है पिछले 1 साल के अंदर जो इंसान जवाल की सीढ़ी के ऊपर चल रहा हो और वो गिरते 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 इतनी पस्ती में आ गया, आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसके मोराल आप क्या, उसके एथिक्स आप किस तरह से? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे वो खलील रहमान कमर साहब जिस तरह किसी बंदे को बंदूक की नोक पे ना बिठाया हो। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, हल्का सा आप सुनवा भी देता हूँ। चंग कॉपीराइट का इशू है, असल बात है, और ये चैनल कुछ खास है जो हमें ना मौका मिलना चाहिए उनको। मेरा ख्याल है कि मोइन बता ही दें बजाय ये देखिएगा, तो ड्रैग हो जाती है। ये देखें खलील रहमान कमर साहब, मरीना खान, ये नादिया खान। मैंने कभी काम ही नहीं किया उनसे। आप ये खलील रहमान खान की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे बंदा बहुत अरसे के बाद कहीं इंटरव्यू देने के लिए वो अनजान हो। अब जब मायरा खान के बारे में इनसे सवाल किया गया, ठीक है, मायरा खान के बारे में इन्होंने कहा, अच्छा, इनकी एक अच्छी बात थी इस इंटरव्यू में, मायरा खान पे इन्होंने एक कमेंट पास किया। क्या कमेंट था कि मायरा खान के साथ मेरे लाख इख्तलाफात होंगे, मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ प्रोजेक्ट करना पसंद करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट करूं। ठीक है, अब ये चीज अच्छी भी थी एक तरह। इसका मतलब है वो उनको पाकिस्तान के मायनाज अदाकारा मानते हैं, उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, जज्बात के अंदर कुछ ऐसी गुफ्तगू कर जाता है जो बाद में उसी के अपने सर पड़ जाता है। अच्छा, मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे आखिर में, बिल्कुल ये ऑडियंस से भी सवाल है। जेंटलमैन का ड्रामा भी खलील रहमान कमर साहब का था, जो कि बहुत ज्यादा हिट हुआ, जिसके डायलॉग्स बड़े पॉजिटिव थे और साथ ही लोगों ने उसको बड़ा इंजॉय किया, यहाँ तक कि नए चैनल पे बना हुआ था। एक साइड पर सुन मेरे दिल जा रहा है,
हद से ज्यादा शराब भी दिखाई जा रही है, बाकी चीजें भी दिखाई जा रही हैं, इसमें हम लोग अलग से वीडियो भी करेंगे, ठीक है। आपको कौन सा पसंद है? एक में यमुना जदी और हुमायूं सईद के जेंटलमैन, जिसकी बात आप पहले कर भी रही थी, ठीक है, और दूसरी साइड पर वहाज अली, माया अली। मुझे इन दोनों में से कोई नहीं पसंद आया। मुझे जो पसंद आया था वो था मेरे पास तुम हो, और मैंने उसको रिपीटेड पे देखा और अभी भी मैं देखती हूँ, जो मेरा दिल करता है। तो मेरा फेवरेट तो वही ड्रामा था, और मेरी अम्मा का फेवरेट भी वही ड्रामा है। वो अभी भी खोल के YouTube वही देखती हैं। मैं वाजे करूं, अभी थोड़ी देर पहले ना क्या है यार, वो यमुना जदी और हुमायूं सईद का जो ग्रीन एंटरटेनमेंट में ड्रामा आया था ना, उसके डायलॉग्स बड़े इम्पैक्टफुल होंगे, लेकिन जो पसंद मुझे आया, जिसको देख के मुझे मजा आता है, एंजॉय, दैट इज मेरे पास तो मुझे वो बड़ा पसंद है। आप अब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको उनके ड्रामे कौन से पसंद है, और क्या आप उनकी इन स्टेटमेंट से इत्तेफाक करते हैं, या आप समझते हैं कि ये महज एक कंट्रोवर्सी में रहने का, मीडिया में टॉक ऑफ द टाउन रहने का एक तरीकेकार है। अच्छा, अब मैं आखिरी में बिल्कुल एक चीज वाज़ेह करना चाहूंगा। नहीं, मैं जल्दी नहीं बताना चाहता, जल्दी बता दें, हम बोल रही है। 2 सवाल मेरे, जिन्होंने ये इंटरव्यू देखे या क्लिप्स देखे हैं, वो खरीर रहमान कमर साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनका जिस तरह का बात करने की गुफ्तगू थी, वो कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने की है। क्या लग रहा है आपको? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने भी बहुत देखे होंगे, बंदों पे जवाल भी आते हैं, उसके बाद अरूज भी पे भी वो बंदा पहुंचता है, और उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट और पॉलिटिकल और न्यूज इंडस्ट्री के मायानाज जो शख्सियत थे, वो आमिर लियाकत हुसैन उसकी एग्जांपल थे, जिनके ऊपर अरूज आया और फिर जवाल आया और फिर से वो कंट्रोल ना कर सके और अंजाम पूरी दुनिया ने मुझे देखा। सवाल तो पूछने दो। अच्छा, मैं जरा खरीर रहमान कमर साहब ने अब जो वाज़ेह की है, एक साइड में उन्होंने बोला है कि यमुना जदी बहुत अच्छा काम करती है, मैं चाहता हूं कि उसके साथ मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी करूं। क्या कहेंगे, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और दूसरी बात ये, अगर 2 ड्रामास आपके सामने रख दीजिए, खरीर रहमान कमर साहब का ये जो इंटरव्यू था, सुन मेरे दिल और जेंटलमैन, किसको ज्यादा पसंद करेंगे आप? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें लाजमी। मुझे और मोइन को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।